हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। एक गांव की बात है जिसमें निखिल नाम का एक लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार निखिल अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। निखिल के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा निखिल को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। निखिल को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह निखिल को पढ़ा पाए। निखिल की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। निखिल अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। निखिल ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। निखिल के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने निखिल से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक निखिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर निखिल को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। निखिल के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद निखिल का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे निखिल का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। निखिल का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। निखिल के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि निखिल को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी न निकले और सुबह निखिल जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपनी सच छुपाने के लिए और निखिल को आशीर्वाद दिया। और जब निखिल ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। निखिल का जब इंटरव्यू हो गया तब उससे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। निखिल को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान निखिल के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। निखिल के पिता का कर्ज, वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। निखिल के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। निखिल की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब निखिल कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने निखिल से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं।
माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारी छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।